हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के छात्रों के अनुरोध पे हम आज से ये वीडियो की नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ये जो परीक्षा होगी ये 2 प्रश्न पत्रों की होगी। इसमें पेपर 1 से 10 क्वेश्चंस और पेपर 2 से 100 क्वेश्चंस, यानी कि झारखंड राज्य से संबंधित 110 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। आपको पता है कि प्रश्न पत्र 2 में सेक्शन ए से पी तक वह 16 भागों में विभक्त है और इस सभी सेक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जो हमें लगता है कि इस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो हम इस वीडियो में वो उस तरह की प्रश्नों की हमने श्रृंखला बनाई हुई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमारा ये प्रयास है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी। मुझे उम्मीद है आप सबने बीपीएससी पीटी की जो बुक है हमारे पब्लिकेशन की, स्पर्धा पब्लिकेशन की, वो आपने ले ली होगी। जैसे ये है जेपीएससी पीटी पेपर 2, ये इसका प्रैक्टिस वर्क बुक है जो ग्रीन और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है। एंड नेक्स्ट बुक है जेपीएससी पीटी, ये भी ग्रीन कलर की है, पेपर 2 के लिए झारखंड राज्य विशेष पर ये गाइड है। तो ये प्रैक्टिस वर्क बुक है और ये गाइड है। दूसरी है जेपीएससी पीटी के लिए पेपर 1, जो कि सामान्य अध्ययन है, इसमें ये प्रैक्टिस वर्क बुक है। और नेक्स्ट बुक भी है ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में, ब्लू एंड वाइट, ये जेपीएससी पीटी पेपर 1 सामान्य अध्ययन, ये उसकी गाइड है, ये आप ज़रूर लें। और ये हमारी इस सीरीज़ में जो ये आखिरी बुक है जेपीएससी पीटी क्वेश्चन बैंक, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 अब तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स इस बुक में दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है अब तक आपने ये बुक्स ले ली होंगी। अगर आपने नहीं ली है तो आप ये बुक्स किसी भी अपने नज़दीकी बुक स्टोर से ज़रूर लें, जो आपकी परीक्षा में आपको सफलता पाने के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कडास्ट्रल सर्वे क्या है? ए, सीएनटी एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे। बी, सीएनटी एक्ट के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे। सी, सरकारी जमीन का सर्वे। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए, सी एन टी एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे। निम्नलिखित में कौन एक भूमि सर्वेक्षक अधिकारी है? ए, अमीन। बी, जिला कल्याण पदाधिकारी। सी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए, अमीन। सीएनटी एक्ट के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? ए, टूवर्स सर्वे। बी, भूस्खलन। सी, कैडस्ट्रल सर्वे। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। सीएनटी एक्ट बनाने के पीछे मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? ए, जमीन पर अवैध कब्जा को रोकना। बी, मजदूरों के हितों की रक्षा करना। सी, ए और बी दोनों। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है ए, जमीन पर अवैध कब्जा को रोकना। संथाल विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? ए, भोगनाडीह। बी, खूंटी। सी, हजारीबाग। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए, भोगनाडीह। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वे भूमि सर्वे से संबंधित है? ए, टूवर्स सर्वे। बी, थाकवस्त सर्वे। सी, कैडस्ट्रल सर्वे। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। भूमि अधिकारों के संबंध में आवाज उठाने वाले बिरसा मुंडा को निम्न में से क्या कहा जाता है? ए, मिट्टी बिरसा। बी, मिट्टी बिरसा। सी, बालू बिरसा। डी, जल बिरसा।
सही जवाब है सी, बालू बिरसा। निम्नलिखित में से कौन सा काश्तकारों के वर्ग हैं? ए, भूधारक, बी, रैयत, सी, दर रैयत, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, CANT एक्ट पूरे भारत में लागू है। बी, CANT एक्ट कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा करता है। सी, CANT एक्ट छोटा नागपुर में लागू भूमि संबंधी कानून है। डी, CANT एक्ट 2016 में पारित भूमि संबंधी कारक है। सही जवाब है सी, CANT एक्ट छोटा नागपुर में लागू भूमि संबंधी कानून है। भुगत बंध अथवा पूर्ण योग बंधक का तात्पर्य है। ए, रैयत की अग्रिम आरण रूप में दी गई राशि। बी, रैयत को अर्धवार्षिक अग्रिम आरण रूप में दी गई राशि। सी, ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए, रैयत की अग्रिम आरण रूप में दी गई राशि। CANT एक्ट अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल क्यों नहीं रहा? ए, CANT एक्ट की अनभिज्ञता। बी, नेताओं और अफसरों की उदासीनता। सी, प्रचार प्रसार का अभाव। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। कौन सा शब्द भूमि सर्वेक्षण से संबंधित नहीं है? ए, खानापुरी, बी, तेरीज, सी, खेसरा, डी, मालगुजारी। सही जवाब है डी, मालगुजारी। CANT एक्ट छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट को बनाने में किस अंग्रेज अधिकारी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है? ए, मेजर हर्स्ट, बी, मेजर टॉमसन, सी, कर्नल नील, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए, मेजर हर्स्ट। 1908 में कौन सा कानून बना? ए, CANT एक्ट, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट। बी, SPT एक्ट, संथाल परगना एक्ट। सी, ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए, CANT एक्ट, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट। निम्नांकित में कौन सा कथन गलत है? ए, झारखंड के आदिवासी किसी गैर आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकते हैं। बी, झारखंड के आदिवासी अपने राज्य के बाहर जमीन नहीं खरीद सकते हैं। सी, झारखंड के बाहर रहने वाले आदिवासी झारखंड में आकर जमीन नहीं खरीद सकते हैं। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। कौन जमीन का प्रकार है? ए, कोड़कर, बी, खुंटकट्टीदारी, सी, राजहंस, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है? ए, भूस्वामी, बी, भुगतबंध बंधक, सी, कोरकर, डी, महाजन। सही जवाब है डी, महाजन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत स्थायी भूधृति का अभिप्राय होता है वह भूमि जो है ए, वंशगत, बी, सरकार द्वारा दी गई हो, सी, स्वयं जंगल साफ करके रहने या कृषि योग्य बनाई गई हो, डी, पट्टे पर ली गई भूमि। सही जवाब है ए,
वंशगत। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए है एवं लगान चुकाता हो? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब है बी 5। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख है? ए रैयत, बी मुंडारी, सी खूंट कट्टीदार, डी बी और सी दोनों। सही जवाब है बी और सी दोनों। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? ए भूधारक, बी काश्तकारों के वर्ग, सी रैयत, डी इनमें से सभी। सही जवाब है ए भूधारक। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत धारा 10 में क्या उल्लेख है? ए किसी भोईहर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी, बी रैयत वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, सी मुंडारी एवं खूंट कट्टीदार की परिभाषा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए किसी भोईहर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी। किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो अंतरीति उपाभुक्त के पास आवेदन कर सकता है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। सही जवाब है बी 11। किस धारा में यह उल्लेख है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उस पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकेगा? ए 12, बी 13, सी 14, डी 15। सही जवाब है डी 15। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब है सी 4। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत किसी रैयत का अधिभोग अधिकार हो उस भूमि पर वर्ष न तो खेती की हो न ही उसे धारित किया हो। ए 8, बी 9, सी 10, डी 12। सही जवाब है डी 12। बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में 3 दी गई है? ए 17, बी 19, सी 23, डी 29। सही जवाब है ए 17। संथाल परगणा भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1940, बी 1945, सी 1949, डी 1950। सही जवाब है डी 1950। धारा 24 से 36 तक किसका उल्लेख है? ए लगान का निर्धारण, बी जोत का बंटवारा, सी लगान वृद्धि या कमी का कारण, डी इनमें से सभी। सही जवाब है डी इनमें से सभी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? ए खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैवत, बी भूधारक, सी अनधिभोगी रैयत,
डी बंजर भूमि का बंदोबस्त। सही जवाब है ए खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैवत। अनधिभोगी रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार पर लगान की दर तय की जाएगी, जिसका उल्लेख धारा में है। ए 36, बी 38, सी 40, डी 41। सही जवाब है बी 38। अनधिभोगी रैयत को बेदखल किए जाने का आधार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहने पर होगा? ए 58 दिनों, बी 65 दिनों, सी 75 दिनों, डी 90 दिनों। सही जवाब है डी 90 दिनों। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है? ए 41, बी 42, सी 43, डी 44। सही जवाब है सी 43। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 45 के तहत किसका उल्लेख गया है? ए रैयतों द्वारा अपने अधिकारों का अंतरण, बी भूस्वामी प्रत्येक दिए हुए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा, सी छूट प्राप्त भूमियां, डी प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का हकदार होगा। सही जवाब है बी भूस्वामी प्रत्येक दिए हुए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम कब पारित हुआ था? ए 1952, बी 1958, सी 1965, डी 1969। सही जवाब है डी 1969। न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का निम्न में से किस धारा में प्रावधान है? ए 45, बी 47, सी 49, डी 51। सही जवाब है बी 47। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूयहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान है? ए 48, बी 46, सी 44, डी 50। सही जवाब है ए 48। निम्न में से किसके द्वारा भूयहरी कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूधृति का विक्रय, दान, विनियम, विल द्वारा अंतरित करने की अनुज्ञा देने वाले नियम बनाए जा सकते हैं? ए ग्राम पंचायत, बी जिला पंचायत, सी जिला उपायुक्त, डी राज्य सरकार। सही जवाब है डी राज्य सरकार। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या प्रावधान है? ए जोतों या भूधृति के पट्टे का अंतरण, बी लगान के बारे में साधारण अंतरण, सी छूट प्राप्त भूमियां, डी अनधिभोगी रैयत। सही जवाब है बी लगान के बारे में साधारण अंतरण। भूगतेय नगद लगान किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 4 समान किस्तों में देय होगा। इसका किस धारा में प्रावधान है? ए 1900 से 1901, बी 1900 से 1902, सी 1900 से 1903, डी 1900 से 1904। सही जवाब है बी 1900 से 1902।
लगान या उस पर देय ब्याज या दोनों के भुगतान करने पर रसीद प्राप्त होगी। अगर रसीद नहीं मिलती है तो किससे शिकायत की जा सकती है? ए. उपायुक्त, बी. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सी. ग्राम प्रधान, डी. मुख्यमंत्री। सही जवाब है ए. उपायुक्त। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा आहालर के तहत किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर प्रतिवर्ष अधिक से अधिक प्रतिशत साधारण ब्याज लगेगा। ए. 5.5%, बी. 6.25%, सी. 6.5%, डी. 6.75%। सही जवाब है बी. 6.25%। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 61 में प्रावधान है। ए. लगान भुगतान पर रसीद की प्राप्ति, बी. 4 समान किस्तों में लगान का निर्धारण, सी. वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण, डी. कर मुक्त लगान का निर्धारण। सही जवाब है सी. वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण। बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में है? ए. 7, बी. 8, सी. 9, डी. 10। सही जवाब है सी. 9। किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि की कोरकर में परिवर्तित करने का प्रावधान धारा में है। ए. 60, बी. 62, सी. 63, डी. 64। सही जवाब है डी. 64। कोरकर में संपरिवर्तित भूमि पर पहले कृषि वर्ष की फसल की कटाई के वर्ष के बाद तक लगान देय नहीं होगा। ए. 4, बी. 5, सी. 6, डी. 7। सही जवाब है ए. 4। किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है? ए. अनुमंडलाधिकारी, बी. ग्राम प्रधान, सी. राज्यपाल, डी. उपायुक्त। सही जवाब है डी. उपायुक्त। किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी समय के अंदर प्रतिकर का भुगतान कर दे तो उसकी बेदखली रद्द की जा सकती है? ए. 65, बी. 67, सी. 69, डी. 71। सही जवाब है सी. 69। धारा 71 खा के तहत कपटपूर्ण तरीके से किस धारा का उल्लंघन करते हुए कोई भूमि अंतरित करने की स्थिति में 3 वर्ष की सजा या 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों देय होने का प्रावधान है? ए. 46, बी. 48, सी. 64, डी. 66। सही जवाब है ए. 46। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी संपदा, भूधृति या मुंडारी खूंट कट्टीदार काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इनकी माप करने का अधिकार होगा? ए. 70, बी. 72, सी. 74, डी. 75। सही जवाब है डी. 75।